वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, पावर पॉइंट में आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन टैब को। अब ट्रांजैक्शन टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंपलसरी है प्रेजेंटेशंस के लिए, तो इसको बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये अभी आप जान जाएंगे। देखिए, मैंने वही वाली स्लाइड ओपन करी है जो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ पे छोड़ा था। ठीक है, मेरे पास 4 स्लाइड है, चारों वही की वो ओपन है। अब मैं इन स्लाइड्स को आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। प्ले कराने के लिए आप अपनी कीबोर्ड से F5 प्रेस करा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं F5 प्रेस कराता हूँ देखो फुल स्क्रीन पे आपको इस प्रकार से नजर आएगा। इसको नेक्स्ट करने के लिए देखो हमको कीबोर्ड से या तो स्पेस बार यूज करनी पड़ेगी या फिर अपने माउस से हम क्लिक यूज करेंगे तो ये चेंज होता है। लेकिन ये एक बार जैसे आप देख रहे हो, जैसे ही क्लिक करा रहा हूं फट से एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आ रही है, जो कि ये ज्यादा इंप्रेसिव या अट्रैक्टिव नहीं है। हमने अपने प्रेजेंटेशन में जान डालनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसके लिए ट्रांजैक्शंस यूज करनी पड़ेंगी। आप देखोगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन टैब के अंदर आपके पास यहाँ बहुत सारी ट्रांजैक्शन मिलेगी। ट्रांजैक्शन क्या होती है? जब भी एक पिक्चर या एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब चेंज होती है तो उनके बीच का जो मूवमेंट होता है वो कुछ हमको अलग से नजर आए। जैसे कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है मूव, मैं इस पे क्लिक कराता हूं। हमने कौन सी स्लाइड पे लगाना है पहले ये भी चेक कर ले। हम पहली वाली स्लाइड पे आते हैं, इसके ऊपर। ठीक है, यहां पे हमने उसको अप्लाई कराना है तो यहां पे हम करा देंगे मूव को। तो देखो ये थोड़ा सा आपने देखा यहाँ पे एक ब्लर सा होके नजर आया ना, पहले थोड़ा सा फेड हुआ फिर डायरेक्ट हुआ। दूसरा देखें फेड वाला क्लिक कराएंगे देखो ये इस प्रकार से आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे पुश का हम करें तो ये ऊपर जा रहा है। अब इनके साथ जैसे हमने पुश का किया है तो इसके बहुत सारे इफेक्ट ऑप्शन आपको मिलेंगे। हमने पुश डाउन टू अप कराना है या अप टू डाउन कराना है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप राइट साइड में देखोगे आपको यहाँ पे पास कुछ इफेक्ट ऑप्शन खुल रहे हैं ना। ये सभी के लिए नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ देखो इसके लिए नहीं है, बट यहाँ भी एक अच्छा सा ट्रांजैक्शन हमको मिल रहा है ना। जैसे कर्टन हमारे साइड में खिसक गए तो इसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट नहीं चल रहा। ये सभी के ऊपर नहीं होता, ये कुछ एक के ऊपर होता है। जैसे पुश का है, पुश अप करा दिया हमने, पुश डाउन कराना है तो कहाँ से कराएंगे? तब देखो यहाँ पे हमारे पास मिल रहे ऑप्शन ये रहे ना, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, इस प्रकार से, या फ्रॉम टॉप से। तो किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की यदि हमने और भी इफेक्ट चेंज कराने हैं तो हम यहाँ से इफेक्ट चेंज आसानी से करा सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक एक करके ट्रांजैक्शन चेक करें, इसके इफेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। हमने फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर कहाँ से ये इफेक्ट डालना है। अब ये इफेक्ट तो पड़ गया, बट ये थोड़ा सा स्लो जाए या थोड़ा और फास्ट जाए, उसके लिए आप थोड़ा सा राइट में जाएंगे, आपको एक मिल रहा है टाइमिंग का ग्रुप है ना। टाइमिंग ग्रुप के अंदर हम यहाँ से इसकी टाइमिंग सेट करा सकते हैं, ड्यूरेशन कितनी सेकेंड्स की है ना, या कितनी मिनट्स की। हमने ये ट्रांजैक्शन सेट करा दी। अब इसका प्रीव्यू हम देखेंगे, मैं प्रीव्यू पे क्लिक कराता हूँ, देखो ये थोड़ा सा और स्लो मोशन में जाएगा। या फिर हम इसकी ड्यूरेशन कम करा दें और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये ज़्यादा कम होगी। अब प्ले कराते हैं, देखो फास्ट जाती है ना। तो यहाँ से हम इसकी ड्यूरेशन चेक करा सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हमारी कितनी स्लो जाए या कितनी फास्ट जाए। अब पहली स्लाइड पे तो हमने ये लगा दिया, सभी पे यही लगानी है। देन हम यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करा सकते हैं, या सभी स्लाइड्स पे हमको अलग अलग ट्रांजैक्शन चाहिए तो उसके लिए हमको पर्टिकुलर अलग अलग स्लाइड पे जाकर के ट्रांजैक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे कि सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे हम ट्रांजैक्शन अप्लाई कराना चाहें ये वाली। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, चलो स्पीड सही है रहने देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से क्लिक कराते हैं, आप देखोगे बहुत सारी और भी ट्रांजैक्शन है ना। इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं और हम यहाँ से एक और हम ट्रांजैक्शन देखें। मैं यदि ये वाली ट्रांजैक्शन क्रैश वाली यूज कराता हूं, देखो यहाँ पे ये इसको क्रैश करा लेगा है ना। फोर्थ पे चलते हैं, यहाँ पे हम एक और देखते हैं कोई और नई, यहाँ पे मैं ये वाली अप्लाई करा देता हूं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग ट्रांजैक्शन लगाएंगे और अब इसका इफेक्ट देखेंगे। तो मैं इसको रन कराता हूँ, स्टार्टिंग से F5 कराता हूँ तो देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आई। फिर से यदि मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा, स्पेस बार दबाता हूँ, देखो फिर से नेक्स्ट जाता हूँ। इस प्रकार से हम मैनुअली एक एक ट्रांजैक्शन को चेंज करा सकते हैं। ट्रांजैक्शन को कह रहा हूं, स्लाइड को चेंज करा सकते हैं। बट हमको ये देखना है कि भाई हम जब भी उस प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई लेक्चर दे रहे हैं
और हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग कितने टाइमिंग पे कौन सी स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, हमको ना तो माउस पे क्लिक करना पड़े ना स्पेस बार पे। तो उसके लिए देखोगे राइट साइड में आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ये ऑन माउस क्लिक, है ना। तो माउस क्लिक से तो चलेगा, हम साथ में इसकी ड्यूरेशन भी अप्लाई करा सकते हैं। ड्यूरेशन प्रत्येक स्लाइड की अलग अलग कर सकते हैं, या एक बार ड्यूरेशन हम यूज करें किसी भी एक स्लाइड की और उसको अप्लाई ऑल करा दें। बट यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमने जो एक ही आइटम या एक ही चीज हमने सभी स्लाइड पे अप्लाई करानी है वो लास्ट में अप्लाई कराएं, और जो सभी पे अलग अलग करनी है पहले वो करें। जैसे कि हमने टाइमिंग सभी पे मान लीजिए 3 सेकंड का चाहिए, मैं यहाँ पे 1 2 3 3 सेकंड का यहाँ पे अप्लाई करा देता हूँ। और यदि मैंने यहाँ पे अप्लाई ऑल पे क्लिक करा दिया तो क्या होगा कि जितना भी हमारा जो भी मटेरियल फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हमने लगाया वो सभी स्लाइड्स पे एग्जैक्ट लग जाएगा। उसमें आपकी ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं, उसमें आपके एनिमेशंस भी हो सकते हैं, जो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर है वही सभी पे लग जाएगा, क्योंकि हम अप्लाई ऑल करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो टाइमिंग है या जो चीज़ हमने सभी पे एक साथ अप्लाई करनी है पहले तो वो अप्लाई करें, फिर जो हमने पर्टिकुलर अलग अलग लगाना है फिर वो करें। जैसे कि अब मैं अप्लाई ऑल करा देता हूँ तो क्या होगा, इसके ऊपर हमारे पास देखो ये वाइप वाली जो ट्रांजैक्शन थी ये लगी हुई थी, अब सभी पे यही लगेगी। हम इसको प्ले करा के देखते हैं, मैं कराता हूँ F5, देखो ये चली, और 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक जब सेकंड स्लाइड आएगी तो उस पर भी देखो यही ट्रांजैक्शन आ रही है। फिर नेक्स्ट स्लाइड 3 सेकंड के बाद, तो क्या करना होगा, हमने टाइमिंग को पहले अप्लाई करना होगा, उसके बाद हमने सभी स्लाइड्स को अलग अलग अप्लाई कराना है। मैं ये अप्लाई कराता हूँ, इसके ऊपर ये अप्लाई करा देता हूँ, इसके ऊपर ये अप्लाई करा देता हूँ। अब प्ले कराते हैं स्टार्टिंग से, तो आप देखोगे सभी पे स्लाइड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अलग अलग आएंगी, बट टाइमिंग हमारा सभी पे अब 3 सेकंड का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, देखो उसे नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, है ना, ट्रांजैक्शन सभी पे अलग है बट टाइमिंग हमने सभी का एक जैसा कर दिया। अब थोड़ा सा और इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर कि जैसे ही हमारी स्लाइड चेंज हो, मैं कुछ अच्छे से ट्रांजैक्शन लगा देता हूँ, सभी पे थोड़े से बेटर नज़र आए, ठीक है। इसके ऊपर हम एक और लगा देते हैं, इसके ऊपर जी मैंने सभी पे अलग ट्रांजैक्शन लगा दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब चेंज हो तो ट्रांजैक्शन ही नहीं, एक साउंड इफेक्ट भी अच्छा सा आए। तो देखो यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी बहुत सारे दिए गए हैं। हमने कौन सा साउंड इफेक्ट कौन सी स्लाइड पे या कौन सी ट्रांजैक्शन के दौरान यूज कराना है, देखो पहली वाली पे आते हैं, यहाँ पे मैं करा देता हूँ बॉम्ब, दूसरी वाली पे मैं लगा देता हूँ एरो, तीसरी वाली पे, क्योंकि सभी पे हम अलग अलग करा रहे हैं ना तो सभी पे अलग अलग करा देंगे। कैमरा का करा देते हैं, और इसके ऊपर हम करा देते हैं क्लिक का या पुश का या वोल्टेज वोश करा देते हैं, ठीक है। और अब फिर से मैं इसको प्ले कराऊँ, F5 बटन दबाते हैं और आप साथ में साउंड भी सुनेंगे। सुनाई दे रही है ना, बिल्कुल हल्की मैंने आवाज कम की हुई है। बस ये लास्ट स्लाइड थी, हो गया काम, यहाँ भी आ गई क्लियर। इसको आउट कराते हैं। अब जिस प्रकार से ट्रांजैक्शंस थी ऐसे ही हमको सभी टेक्स्ट के ऊपर या इमेजेस के ऊपर भी अलग अलग टाइप के एनिमेशंस लगाने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम इससे एक 2D मूवी तक की, बल्कि एडवांस वर्जन के अंदर तो हम एक 3D मूवी भी यहाँ पे कार्टून मूवी क्रिएट करा सकते हैं। तो वो सारा हम एनिमेशन से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम जानेंगे एनिमेशंस किस प्रकार से लगाएंगे, एनिमेशन टैग के अंदर चल करके। ये सारे एनिमेशंस हम कम से कम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमने पावर पॉइंट में कुछ सीखा है। तो लगातार बने रहिएगा, ओके। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपन चैनल पे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।